चोकोस खाने हैं। बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो तब तक खाते हैं जब तक वो उससे बोर नहीं हो जाते और आजकल रियांश को चोकोस बहुत पसंद आ रहे हैं। यम्मी। तो चलिए फिर आज घर पे ही बना लेते हैं चोकोस। और यही चोकोस हम रागी के आटे से बनाएंगे। और क्योंकि रागी में ग्लूटेन नहीं होता है तो थोड़ा सा गेहूं का आटा भी डाला है। साथ में थोड़ा सा इसमें हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे ताकि हमारे चोकोस अच्छे खस्ता बने। इसमें हम साथ में थोड़ा सा बटर भी डालेंगे। और चोकोस थोड़े चॉकलेटी होते हैं इसलिए बच्चों को पसंद आते हैं ना। तो इसलिए इसमें मैं डाल रही हूँ ये चॉकलेट स्प्रेड। अगर आप चॉकलेट स्प्रेड नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो बटर की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें और इसमें आप फिर चॉकलेट पाउडर डाल दीजिए। और साथ में फिर आपको मिठास के लिए भी कुछ डालना पड़ेगा। तो मिठास के लिए आप गुड़, खांड या पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। खैर मेरे पास चॉकलेट स्प्रेड रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो वही यूज़ कर लेती हूँ। और इसका हमें डो तैयार करना है तो उसके लिए इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। जितना ज़रूरत पड़े उतना आप इसमें दूध डालिएगा। लेकिन आपको ज़्यादा गीला आटा नहीं लगाना है या बिल्कुल सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। थोड़ा आपको ना हार्ड साइड ही लगाना है। क्योंकि जैसे हम अगर कुकीज़ भी बनाते हैं तो अगर आप गीला बना देंगे तो वो च्यूई बनती है। बट हमें खस्ता चाहिए इसलिए आप थोड़ा कड़क साइड रखिएगा। अब क्योंकि हम ये रागी के आटे से बना रहे हैं, रागी के आटे में ग्लूटेन होता नहीं है तो हमने थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा डाल तो दिया था। लेकिन तब भी बेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप ना इस तरीके से पॉली रैप्स का यूज़ कर सकते हो। जो मोटी वाली पॉलीथीन होती है ना, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि अगर रोटी भी बनानी है इस तरीके की, बाजरे की रोटी, जौ की रोटी, ज्वार की रोटी या फिर मक्के की रोटी, मैं इसी तरीके से बेल के फिर बनाती हूँ। अब बस इसे आपको बेल लेना है। ज़्यादा बिल्कुल महीन पतला जैसा नहीं करना है या बिल्कुल मोटा भी नहीं रखना है। जैसा कि हम रोटी के लिए बेलते हैं उस तरीके से या उससे हल्का सा मोटा। अब मैंने सोचा चलो रियांश के लिए बना रही हूँ, थोड़ा सा फैंसी ट्विस्ट देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो छोटे छोटे सर्कल काट के फिर बनाती हूँ। लेकिन मैंने शुरू तो कर दिया, फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना टफ जॉब ले लिया है छोटे छोटे ये करना। और क्योंकि इसमें साइड्स में भी बहुत सारा वेस्टेज निकलता है, उसको दोबारा से ये करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था भाई साहब। और फिर उसे एक एक करके यहाँ पर पार्चमेंट पेपर के ऊपर रखना, इसने तो बहुत टाइम खा गया मेरा। तो फिर मैंने एक बैच तो चलो जैसे तैसे ये गोल गोल छोटे छोटे कॉर्नफ्लेक्स बना लिए। ये भी पता है मैं क्यों कर रही थी, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स जो ओरिजिनली आते हैं वो गोल होते हैं। तो मैंने सोचा नहीं यार, रियांश को अच्छा अच्छा दिखना चाहिए ना, तो ऐसा बनाती हूँ। तो इस कारण से मैंने इसे बेक किया। अच्छा, बेक मैंने इसे एयर फ्रायर में किया था 160 डिग्री सेंटीग्रेड्स में। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है 8 टू ना। 10 मिनट्स में, 8 मिनट्स में ही ये बेक हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 8 मिनट्स में बेक हो गए थे। बिल्कुल खस्ता बनते हैं और बिल्कुल जैसे वो चॉकलेट कुकीज़ होते हैं ना, लाइट स्वीट चॉकलेट कुकीज़, बिल्कुल वैसे टेस्ट करते थे। अच्छा, मैंने आपको बताया ना छोटे छोटे गोल गोल बनाने के चक्कर में मैंने अपने ऊपर एक सरदर्दी ले ली थी। लेकिन वो तो भाई मैं करने से रही, तो मैंने ये स्क्वायर भी बना लिए थे। और देखो कितने क्रिस्पी है। देखो स्क्वायर बनाए थे और डायरेक्ट पता है पार्चमेंट पेपर के ऊपर ही बेल दिया था, इसी में काट दिया और इसी को फिर बेक करने के लिए रख दिया। है ना आसान। आप भी इसी तरीके से करना, गोल गोल मत बनाना। अगर आप भी इसी तरीके से मेरे तरीके से चोकोस बनाने वाले हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो भाई, शाम का टाइम था, अब बारी है रियांश को ये चोकोस खिलाने की और उसके बाद उसका रिएक्शन देखने की। कुकीज़ के फॉर्म में तो ये अच्छे लग रहे थे क्योंकि मैंने भी टेस्ट करके देख लिया था, बढ़िया लग रहे थे। इवन मैंने आशीष को खिलाया, मेरा भाई आया था, मेरे मम्मा पापा आए हुआ थे, क्या? उन्हें भी मैंने खिलाया तो उनको भी सही लगा। और फिर रियांश ने खाया। रियांश को पहले तो टेस्ट उतना समझ में नहीं आया क्योंकि चॉकलेट ही कम डाला था ना हमने, और मार्केट की चीज़ भी नहीं थी, होममेड थी। लेकिन फिर उसने जब खाया देन ही हैं? रियलाइज़ कि नहीं, हाँ यार ये इतने तो काफ़ी टेस्टी पर टेस्टी कैसे? बने हैं। उसके बाद इसे ना आप स्टोर करके रख सकते हो महीने भर के लिए। जैसे कि हम कुकीज़ स्टोर करके रखते हैं ना, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखो। जब बच्चे इवनिंग स्नैक की डिमांड करें तो बस गरम गरम दूध में ये डाल के दे दो। एंजॉय।